हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। 2009 का जो अधिनियम है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आर टी ई 2009, इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं कि शिक्षा का अधिकार क्या है, किसके लिए है। तो शिक्षा के अधिकार 2009 में विशेष रूप से 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए यह अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था आरटीई के दायरे में आता है। शिक्षा के अधिकार 2009 के अधिनियम में आता है। अब आइए जानते हैं कि क्या है और किसके लिए। शिक्षा के अधिकार 2009 अधिनियम के अनुसार प्रत्येक बच्चे जिसकी उम्र जो है 6 से 14 वर्ष है उसको अनिवार्य रूप से शिक्षा देना। इसमें क्या है, परिवार, विद्यालय, समुदाय, ये सब का दायित्व और सहभागिता हो जाता है कि 6 से 14 वर्ष के चाहे वह टीचरों के लिए या शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्देश दिया गया है कि क्या उनका दायित्व होता है, क्या कार्य बनता है। तो आइए जानते हैं। विद्यालय में नियमितता एवं समयनिष्ठता का कायम रखना। एक है नियमितता, समयनिष्ठता। समयनिष्ठता नियमितता क्या है कि रोज नियमित रूप से वर्ग का संचालन हो, बच्चे नियमित रूप से आए। समय दूसरा है समय का पालन, समयनिष्ठता। कक्षा समय पर चले, बच्चे और शिक्षक दोनों समय का अनुपालन करें। इससे क्या होगा, पठन पाठन पाठ्यक्रम सहगामी जो क्रियाएं होती है वो भी नियमित रूप से चले, समय पर आयोजन हो पाठ्य सहगामी क्रियाओं का, और बच्चों की नियमित एवं समयबद्ध उपस्थिति हो। तो ये नियमितता और समयनिष्ठता के बारे में इन्होंने कहा है। आरटीई शैक्षिक कार्य संपन्न समय पर हो, इसके सुनिश्चित करना किसका कार्य दायित्व है, शिक्षकों का दायित्व है। शिक्षकों का दायित्व कक्षा का शिक्षकों का दायित्व है। टीचर का, प्रधानाध्यापक का, सबका दायित्व बनता है। यह आरटीई के दायरे में आता है कि वे निर्धारित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करें। ये सही है। पाठ्यक्रम में वर्णित इच्छाओं का क्षमता के आधार पर पारंगतता के स्तर तक पहुंचाना है। पाठ्येतर पाठ के अलावा क्रियाएं भी निर्धारित समय में पूरा कराना शिक्षकों का दायित्व है। जो पाठ्यक्रम है वो भी समय पर पूरा हो, साथ ही पाठ्य के अलावा जो पाठ्येतर क्रियाएं, सहगामी क्रियाएं
एक्टिविटीज उसको भी पूरा कराना है। विद्यालय निश्चित समय से संपूर्ण पाठ्यक्रम को सही समय पर पूरा करे। करना जो है शिक्षकों का काम है। आगे प्रत्येक बच्चों की अधिगम योग्यता का मूल्यांकन करना और यदि जरूरी पड़े तो उन्हें आवश्यक की सही उसका अधिगम है उसके अनुसार उनको शिक्षा देना। यदि कोई बच्चे पिछड़ रहे हैं तो उनको औसत में लाना और जो औसत में है उनको इससे आगे बढ़ाना। ऐसा जो है अधिगम मूल्यांकन से पता चलेगा और इस प्रकार से बच्चों को सही शिक्षा देना ये शिक्षकों का दायित्व। तो उन्हें आवश्यक शिक्षण देना। प्रत्येक बच्चे का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE सतत यानी कि लगातार उनका मूल्यांकन समय समय पर व्यापक रूप से, संकुचित रूप से नहीं, व्यापक रूप से उनका मूल्यांकन आवश्यक है। मूल्यांकन के बाद पिछड़े वाले या पिछड़ने वाले बच्चे का उपचारात्मक शिक्षण। जो बच्चे पिछड़ रहे हैं उसके लिए उपचार के द्वारा उसका शिक्षण देना, अधिगम कराना। इस प्रकार से एक डॉक्टर उपचार करता है किसी व्यक्ति को, उसी प्रकार से बच्चों में जो कुछ कमी है या पिछड़ रहे हैं, पिछड़ने वाले बच्चे का सही उपचार उसका करना ताकि उनको सही शिक्षा मिल सके और वह भी सामान्य श्रेणी में आ सके। जो बच्चे पिछड़ रहे हैं उन्हें अतिरिक्त सामग्री, क्रियाविधि, क्रियाकलाप के द्वारा समझाना, सिखाना, ये जो है शिक्षक का, अध्यापक का कार्य है। सही अर्थों में कहना चाहिए तो अंततः बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए अध्यापक को हमेशा तत्पर रहना चाहिए। माता पिता के साथ नियमित बैठक, माता पिता के साथ नियमित साप्ताहिक, एक होता है कि सप्ताह में उनके साथ बैठक या फिर मासिक या किसी फिर ओकेशन पर, अवसर पर उसके साथ बैठ करके बच्चों के बारे में डिस्कस करना। वर्गाकार बैठक करें तथा बैठक में बच्चों की उपस्थिति, अधिगम योग्यता, प्रगति और अन्य कमियों के बारे में अभिभावकों को बताना शिक्षक का दायित्व है। कि कौन बच्चे पिछड़ रहे हैं या रेगुलर नहीं आ रहे हैं बच्चे, तो जब तक उनके अभिभावक या गार्जियन से बात नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि बच्चे विद्यालय समय पर घर से चलता है और बीच में कहीं समय व्यतीत करके लेट आता है। तो ये सब जो है पता चलेगा गार्जियन और शिक्षक के संवाद से, उनके साथ जो है बैठक करने से। तो ये शिक्षकों का दायित्व है, कार्य है, जिससे सही बच्चों का विकास हो सके। ये सब RTE में आता है। इसके अलावा भी कुछ अन्य दायित्व है। सही बच्चों के साथ समान व्यवहार, अपने विषय में पारंगतता। शिक्षक को अपने विषय में जो है पारंगतता, अनुदान का छात्र हित में उपयोग, यानी कि जो भी गवर्नमेंट देता है बच्चों के लिए उनके छात्र हित में भी उपयोग होना चाहिए। बाल अधिकार का संरक्षण, राष्ट्रीय, सार्वजनिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पर्यावरण
के प्रति एवं संवेदनशीलता एवं बच्चों को संवेदनशील भी बनाना है। ये प्रधानाध्यापक या शिक्षकों का कार्य है। कुछ प्रमुख दायित्व, कर्तव्य एवं भूमिका भी होनी चाहिए। एक अध्यापक के रूप में उपर्युक्त दायित्व के निर्वहन में हमारे समय आने वाली चुनौतियाँ, कुछ चुनौतियाँ भी आती है इसके संदर्भ में। कोई भी कार्य के पीछे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दायित्व की विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए जो है बच्चों को सही शिक्षा देना ये कार्य है शिक्षकों का। आइए जानते हैं कुछ विशेष रूप से कि शिक्षक कैसा होना चाहिए। प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी। अब क्या क्या कमियां हैं इसमें जिससे सही शिक्षा नहीं मिल पाता है बच्चों को, या आरटीई का जो है सही से अनुपालन नहीं हो पाता। इसमें जो कमियां हैं, सबसे प्रमुख कार्य है प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी। जो विद्यालय है उसमें कई ऐसे शिक्षक हैं जो प्रशिक्षित नहीं है, प्रशिक्षण का उसमें अभाव है जिससे वह सही शिक्षा नहीं दे पाता है। तो आइए जानते हैं क्या है। छात्र अनुपात में जो है कमी है, जो रेशियो है 30 विद्यालय में नहीं उपलब्ध है। कुछ शिक्षकों जहाँ क्या है शिक्षक छात्र अनुपात जो है बैलेंस ठीक नहीं है। कहीं कहीं जो है 2-4 शिक्षकों पे जो है 500-700 जो है बच्चे हैं, तो वहाँ शिक्षक छात्र अनुपात की कमी है। जो भी शिक्षक है वह प्रशिक्षित नहीं है। इस प्रकार से ये जो है कमियां है जिससे आरटीई का सही से अनुपालन नहीं हो पाता है। इसके बाद है महिला शिक्षकों के सामने चुनौतियाँ। कई महिला शिक्षक हैं, उनको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे प्रमुख कारण है कि आने जाने में महिलाओं को परेशानी होती है, समय पर विद्यालय नहीं पहुंच पाती है। तो ये छोटी मोटी जो है कमियां हैं, लेकिन इसको दूर करना जो है का कार्य बनता है। अनिवार्य शिक्षा के निर्वहन में कठिनाई, इसमें भी कई कठिनाई है। ये आप अपने आप से भी देख सकते हैं और जानते हैं क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, चुनौतियाँ हैं, इसको कैसे दूर कर सकते हैं जिससे क्या होगा कि बच्चों को सही शिक्षा मिल सके, आगे का जो है सही पालन हो सके। इस प्रकार से जो है राइट टू एजुकेशन आरटीई 2009 के बारे में हम इस वीडियो में कुछ चर्चा की। यदि आप इस विषय में कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वेलकम है आपका। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों मेरे चैनल पर आप नए हैं तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद सहित। फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।